हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है और वो ये है कि एस्टेट आज के न्यूज़पेपर के मीडियम से साफ क्लियर हो रहा है कि एस्टेट बहुत जल्दी आने वाला है। और जो बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और जो ये सोच रहे थे कि एस्टेट आएगा या नहीं, ताकि वो 9, 10 या 11, 12 के टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकें, एलिजिबल हो सकें, तो आज के पेपर से साफ क्लियर हो रहा है कि एस्टेट आपका बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो बिना किसी देरी के आप लोग एस्टेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो है वो इसी बारे में होने वाला है कि एस्टेट क्या है, क्यों मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एस्टेट, और पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस होता है, पेपर 1 के हम कैसे मतलब पेपर 1 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, पेपर 2 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और कितने मार्क्स का पेपर आता है हमारा, और एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, ऑनलाइन पेपर होता है या ऑफलाइन होता है, और हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली रेगुलर सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। लास्ट वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे कॉमेंट्स आए थे, और उसके पहले वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ एस्टेट के बारे में जानकारी दीजिए, एस्टेट कैसे हम लोग मतलब क्लियर करें या कैसे पढ़ें, तो कुछ बताइए एस्टेट के बारे में। तो मैं मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर आपके मतलब रिप्लाई के थ्रू दे देती हूँ, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर मैं शॉर्ट वे में नहीं दे सकती हूँ आपको। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की नीड है तो मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊँ। तो इसलिए आप लोगों की डिमांड पे मैं ये वीडियो लाई हूँ, ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि एस्टेट के लिए हम लोग कैसे कैसे क्वालिफाई करें, या क्या क्या पढ़ें, या क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है। तो आइए हम बात करते हैं बिहार एस्टेट के बारे में, और जो भी अपडेट्स हैं, मतलब जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और ये जो आपके एग्जाम में जो सिलेबस है, ये आपके एस्टेट का मैं बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और बाकी सारी चीज़ें भी अपलोड कर दी हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऐड हो जाइए, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और जो भी रेगुलर अपडेट्स आते हैं वो मैं वहाँ देती रहती हूँ। तो आइए हम बात करते हैं कि बिहार एस्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये होता क्या है बेसिकली। तो एस्टेट के बारे में बात करें तो बिहार एक स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो मेनली बिहार के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब ये ज़रूरी है बिहार के एग्जाम में 9, 10 या 11, 12 के टीचर्स बनने के लिए। और इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, तो अगर आपको 9, 10 के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास आपका ग्रेजुएशन, बीएड और आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर 2 देना है तो वहाँ पर आपको लिए अगर आपको 11, 12 के टीचर्स बनना है तो वहाँ पर आपका क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने चाहे कुछ भी किया और प्लस बीएड, और उसके बाद आपका पेपर 2 आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मस्ट है आपके लिए। अब में हम बात करते हैं कि क्या क्या मतलब कितने नंबर का पेपर आता है आपका। बेसिकली बात करें तो आपका पेपर 150 मार्क्स का आता है, और 150 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स है वो आपका मेन सब्जेक्ट आता है। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का आएगा, और बाकी के रेस्ट ऑफ द 50 मार्क्स में आपका जो 30 मार्क्स है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, और बाकी के जो 20 मार्क्स है उसमें जीएस पोर्शन आता है। जीएस पोर्शन में आपका मैथ्स, रीजनिंग और आपकी जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सब पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आपका ये 150 मार्क्स का क्लियर हो गया। और अब मैं बात करूँ कि ये एग्ज़ाम मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप 9, 10 या 11, 12 के टीचर्स बनना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब बात करते हैं कि क्यों। और तो मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब 2023 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था बिहार एस्टेट का, और मैं 23 में पास किया था मैंने, जिसके थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, और आज मैं टीजीटी टीचर हूँ। तो मैं आपको भी ऐसे ही गाइड करूँगी कि आप किस तरह से पढ़ाई करें या कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आप भी आने वाले जो टीआरई 4 है उसमें एलिजिबल हो जाए 9, 10 या 11, 12 के टीचर्स बनने। यू नो व्हाट, सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस एग्ज़ाम में? तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी डोमिसाइल नहीं लागू है अभी तक। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, आप इसे फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप 9, 10 और 11, 12 के टीचर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो आप खुद सोचिए एग्ज़ाम आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसकी तैयारी में आप, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो इसकी तैयारी में आप लग जाइए। और मैं आपको बता दूँ कि ये एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 मिनट्स ही दिए जाएंगे आपको उसको, मतलब इसके टाइम ड्यूरेशन इसका 150 मिनट्स
से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, मैं फिर से बता दूं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया। आप वहाँ से अपना सिलेबस देख के अपने सब्जेक्ट की बेसिकली तैयारी कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि अभी आपके पास तो इनफ टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 9, 10 या 11, 12 के टीचर्स के लिए ऑलरेडी तैयारी करें तो कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब आपका वो तैयारी करके सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी के रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख लेंगे तो आपका मतलब ये एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम अचानक से भी कंडक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था 2023 में, जब मैंने फॉर्म फिल किया था, आप यकीन नहीं मानेंगे 4 से 5 दिन के अंदर, जैसे लास्ट डेट जो थी मैंने उसी डेट में एग्ज़ाम अपना मतलब फॉर्म फिल किया था, और उसके 4 से 5 दिन के अंदर ही मेरा एग्ज़ाम भी हो गया था। इवन मुझे 2 दिन पहले पता चला कि 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। तो मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने सिर्फ जो अपने मेन सब्जेक्ट था उसके जो नोट्स थे मैंने उससे प्रिपरेशन की, और थोड़ा बहुत यूट्यूब की हेल्प ली मैंने। यूट्यूब के थ्रू भी मैंने मतलब काफ़ी मुझे हेल्प मिली। और बाकी मेरा मेन सब्जेक्ट जो था वो तो मैंने अपने प्रीवियस नोट से ही तैयार किया था। तो उसी तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास तो इनफ टाइम है, मेरे पास तो सिर्फ 2 दिन का टाइम था। वो 2 दिन का टाइम मेरे लिए मतलब समझ लीजिए मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही थी ऐसा कुछ, तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल था। लेकिन हाँ, क्लियर हो गया, अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए और आपके पास इनफ टाइम है, आपका ये पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो जनरल के लिए आपके 50% यानी कि 75 मार्क्स कंपलसरी हैं। अगर आप 75 मार्क्स लेके आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं और आप 9, 10 या 11, 12 के टीचर्स बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर कैटेगरी की। तो अदर कैटेगरी के लिए 45.5% या ऐसे ही कैटेगरी वाइज आपकी परसेंटेज कम होते चले जाते हैं। तो इतने मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप आराम से ईजिली क्वालिफाई कर जाते हैं और आप आगे फर्दर अपने जो एग्ज़ाम है TGT PGT के लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ वैलिडिटी की, तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आप मतलब ये जो आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो अब लाइफ टाइम कभी वैकेंसीज आती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि TRE 4 में जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपने अभी अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी आप TRE 4 के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप STET की भी प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी होती रहे। और आगे एग्जाम कभी भी कंडक्ट कर लिया जाए तो आपको ये ना लगे कि मतलब मैं कैसे तैयारी करूँ या अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो आप अभी भी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए और कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि TRE 3 की जो भी प्रोसेस है वो जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद वैकेंट सीट्स को काउंट करके आपकी TRE 4 की वैकेंसी और आपको STET की जो भी नोटिफिकेशन है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि आप अभी किसी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, किसी चीज़ के डाउट में नहीं रहिए और अपनी पढ़ाई पूरी तरह से मन लगा के करते रहिए, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें एक सीट सिर्फ आपकी हो। तो आई होप यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे ही अपडेट्स मैं आपको आगे देती रहूँगी।